नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। अक्सर लोगों को फ्राइड चीजें खाना पसंद आती हैं, चाहे वो बाहर हो या अपने घर में। जब उन्हें कुछ अच्छा खाना होता है तो वो तेल में तला कुछ चटपटा खाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जिस तेल में आप अपने मन पसंदीदा चीजों को तल रहे हैं, वो तेल आपके लिए बीमारियों को दावत दे सकता है। जी हाँ, आज इसी बड़ी जानकारी पर फोकस्ड है हमारी आज की पुरवैया मुहिम, जो खासकर गृहिणियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। अक्सर हम और आप घर में तली हुई चीजें खाना पसंद करते हैं। गृहिणियां भी इस बात को अच्छे से जानती हैं और घर के खर्च को देखते हुए किफायत भी करना चाहती हैं। लेकिन इस किफायत के चक्कर में वो बीमारियों को भी दावत दे देती हैं। आखिर कैसे और क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। आप भी दोबारा गर्म करते हैं तेल? आपको भी है बचा तेल इस्तेमाल करने की आदत? आप भी कई बार गर्म करती हैं बचा तेल। अगर आप भी किफायत के चक्कर में बचे तेल को बार बार गर्म करती हैं, तो ये किफायत आपके और आपके परिवार के लिए आफत बन सकती है। कुकिंग ऑयल की खतरनाक किफायत। कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका शायद आपको अंदाजा ही ना हो। दोबारा गर्म तेल बढ़ा सकता है आपका फैट। दोबारा गर्म तेल से हो सकता है लिवर फेल। दोबारा गर्म तेल कर सकता है हार्ट फेल। दोबारा गर्म तेल बिगाड़ सकता है नर्व सिस्टम। दोबारा गर्म तेल से हो सकता है पेट में कैंसर। इसीलिए आप भी अगर कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करती हैं, तो अब से सावधान हो जाइए, क्योंकि दोबारा गर्म तेल आपकी सेहत को नरम कर सकता है। तेल को दोबारा गर्म मत करना। ये तो बस ट्रेलर था। अब हम आपको पूरी तस्वीर परत दर परत दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे जाने अनजाने में हम वो करते हैं जिससे हार्ट फेल और लीवर फेल तक हो सकता है। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट। समोसे, जलेबी, पकौड़े किसी के भी मुंह में पानी ला सकते हैं, लेकिन जिस तेल में ये चीजें बनती हैं, वो आपकी सेहत का बैंड बजा सकता है। नेशनल डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन, IIT दिल्ली और डायबिटीज फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ये चेतावनी जनहित में जारी की है। इस स्टडी में बताया गया है कि कुकिंग ऑयल को जितनी बार गर्म किया जाता है, उसमें नुकसानदायक ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो आपको बीमार बनाता है। अगर बात करें, इस वक्त मेरे पास 4 बाउल्स हैं। 4 बाउल्स में अलग अलग हीटिंग ऑयल मेरे पास है, कुकिंग ऑयल है। ये फर्स्ट कुकिंग ऑयल है जिसको एक बार भी हीट नहीं किया गया है। इसको एक बार हीट किया गया है, इसको 2 बार हीट किया गया है, इसको 3 बार हीट किया गया है। हर बार हीटिंग के साथ आप ये बात नोटिस करेंगे कि कलर जो है इस कुकिंग ऑयल का पूरी तरह से बदल गया है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक, जिसमें 30 डिफरेंट लेबल्स को चेक किया गया, जिसमें हाइड्रोजनेटेड घी भी थे, रिफाइंड ऑयल भी था और अलग अलग लेबल्स के कुकिंग ऑयल्स थे। उन सब में जब उनको लगातार हीट किया गया तो फाइंड आउट किया गया कि उसमें केमिकल कंपोजिशन हर हीटिंग के बाद चेंज होती है और हर हीटिंग के बाद ही ट्रांस फैटी एसिड्स का जनरेशन होता है। अगर डैमेज होगा वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा और जल्दी उनको डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने की पूरी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुकिंग ऑयल को जितनी बार भी गर्म किया जाता है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ती जाती है और उसी अनुपात से तेल में जहरीले एसिड्स भी बढ़ते जाते हैं। और जो हाईएस्ट जिसमें मिला था उसमें 24 या 25% हम बात करें मिला था वनस्पति, तो वो तो ऑलरेडी बहुत अनहेल्दी है। तो उसमें अगर 1, 2, 3, 4, 5% हर बार बढ़ता भी है, तो बेस उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अनहेल्दी तो वो है ही।
अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो आपको कुकिंग ऑयल की क्वालिटी पर कंट्रोल रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खाने का स्वाद बढ़ाने वाला कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का हाल बिगाड़ देगा। यशस्विका मल्होत्रा के साथ श्वेता गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट, और निश्चित तौर पर घर के अंदर में गृहिणियां किफायत करने की वजह से कई बार तेल को गर्म करती हैं, और वो तेल जब हम खाते हैं तो आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। और सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी जब हम सड़क किनारे निकलते हैं, सड़क किनारे हम शौक से फास्ट फूड्स का आनंद लेते हैं, वो भी किस तरीके से तेल में तला रहता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो तस्वीर भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर बृजनंदन जी मौजूद हैं, जो जाने माने चिकित्सक हैं, IGIMS में भी आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार JK भगत जी भी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है JK भगत जी। पहला सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे करना चाहेंगे, हो सकता है कुछ दर्शक जुड़े, दर्शक भी आपसे ये सवाल करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बीमारी हमें हो सकती है? अक्सर लोग यही करते हैं कि खासतौर से जो महिलाएं होती हैं घर में, जो किचन संभालती हैं, वो सोचते हैं कि भाई किफायत करना है, एक बार कोई चीज़ हमने तली और एक बार तलने के बाद अगर कुछ और तलना है तो उसी तेल को गर्म करके दोबारा उसमें तल दिया जाता है। ये कितनी बड़ी हम बीमारी को दावत दे रहे हैं? सिर्फ अगर 2 बार का ही तेल है गर्म किया हुआ, कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत ही बड़ा हेल्थ हजार्ड है। इससे बहुत तरह की गंभीर बीमारियां होती, जैसा कि बताया भी। इसमें होता अक्सर है कि गरम तेल करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो उसमें कुछ फूड पार्टिकल बच जाते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है उस फूड पार्टिकल में। वो फूड पार्टिकल जो है वो बैक्टीरिया ग्रो करके जो है उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। उसमें फ्री रेडिकल कुछ ऑयल में होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर को पैदा कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही बड़ा हेल्थ हजार्ड है। रीयूज ऑयल जो है, बार बार फ्रीक्वेंट यूज करना, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये बिल्कुल मान लिया जाए कि सिर्फ एक तेल में कोई चीज़ हमने तला और वो तेल बच गया, तो क्या उस तेल को हम फेंक दें, उस तेल को दोबारा इस्तेमाल ना करें? क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए उपाय है, लेकिन वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया हुआ, लेकिन एक आध बार किया हुआ को, लेकिन उसको प्रॉपरली स्टोर करना। किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है? उसको स्टोर करने के लिए है कि हम एक क्लीन, पहले तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे तेल को, और क्लीन जार में बिल्कुल, जो कि एक तरह से उसको हम स्टीम करके उसमें करेंगे, और उसको फ्रीज करेंगे, उसको ठंडे में रखेंगे ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। और जब भी तेल गरम करने से अगर उसका कलर चेंज हो या उसमें कोई स्मेल आए, तो ऐसा तेल यूज नहीं करना। कलर चेंज हो यानी अगर वो काला दिखने लगे? जी, काला देखने लगे तो उस तेल को समझिए बिल्कुल अब ये फेंक देने के लायक है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जो दर्शक देख रहे होंगे निश्चित तौर पर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार JK भगत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। JK भगत जी, ये तो घर के अंदर की बात हो गई, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, जो तस्वीरें हमने दिखाई, लीवर कैंसर तक हो सकता है, हार्ट फेल तक हो सकता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सड़क किनारे जिस तरीके से खाना परोसा जाता है, जहां पर तले जाते हैं, क्या उस चीज के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब रोड पे जाएंगे, आप खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, आप समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, आप डाक बांग्ला निकलते हैं, देखिए समोसा बिकता है सब जगह में, तो बहुत हजारस है लाइफ के लिए। लेकिन फूड इंस्पेक्टर की बहाली की गई है, उसके जांचे, उसके अलग डिपार्टमेंट है, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, उसके इंस्पेक्टर जांचे, उसके प्रिजर्व करें, वहाँ से सैंपल लें और टेस्ट के लिए भेजें। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं है। बिहार में मानसिकता ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें इच्छा शक्ति जरूर सरकार की है, और हमारे यहाँ की सरकार जो बहुत समझिए कि बेकार है, इनमें इच्छा शक्ति नहीं है। ये कंज्यूमर मामले का केस होता है। उपभोक्ता मामले में कोई भी आदमी जो पब्लिक है, पब्लिक उठा के भी लेके सैंपल जमा कर सकती है, एक गवाही करके। लेकिन जनता भी अनभिज्ञ है, और जनता भी नहीं चाहे, उपभोक्ता भी नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना,
छोड़ो क्या होता है, खा के निकल जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही जब अभियान में चलता हूँ मार्केट के अंदर, मैं लोग को बोलता हूँ, कल ही मैंने मोरिया लोग में बोला ये कौन सा फूड खा रहे हो आप, कौन सा चटनी खा रहे हो, ये कद्दू का चटनी खा रहे हो, सॉस खा रहे हो। दुकानदार बोला सर आप क्यों कहते हैं लोग खाने खा रहे हैं। जनता बोलती है उपभोक्ता सर खाने देने क्या मतलब है, कौन जाएगा लड़ने के लिए। अब चलिए, सवाल है बिल्कुल कि सही हम बात किससे आपने बोली करें। कि उपभोक्ता भी अगर इसी तरीके से खुद ही खा रहे हैं, वो परेशान नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, तो कौन इस पर लगाम लगाए, कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल एक अच्छी बात आपने कही। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ बेगूसराय से इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। मैं पासवान बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर ये तो हम जो पूछना चाह रहे थे सर बोल ही रहे हैं, लेकिन इसमें कहना चाह रहे हैं सर जी कि हम लोग तो मान लीजिए खाने वाले आम जनता हैं, जी उससे गहराई जैसे हमारे जो थाना और के जो भी रहते हैं सब चीज को चेक करते हैं। मान लीजिए किसी को कंप्लेन हम करना चाहेंगे, जी किनके द्वारा कंप्लेन करेंगे सर ये तो गंदा है, हम देख रहे हैं दोबारा इससे उल्टी हो रहा है, किसको कंप्लेन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप ये जानना चाहते हैं साधु शरण जी कि अगर ऐसी चीजें आप देख रहे हैं तो आप कंप्लेन करने कहां जाएं, आप ये जानना चाह रहे हैं हमसे। जी सर। बिल्कुल, आपका जवाब जेके भगत जी देंगे। जेके भगत जी देखिए मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ आपके जवाब से। आप जो क्वेश्चन किया बहुत सटीक है। मैं आपसे कहूँगा जो हमारे जो दर्शक बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप अपने नियरेस्ट जो अगर आप गांव में हैं तो आप वीडियो को पकड़ें, आप सरपंच को पकड़ें, उनके यहाँ लिखित दें और उसके बाद आप डीएम के यहाँ, एक्चुअली जिला का मालिक डीएम होता है, जितना डीएम के अंदर में सब विभाग पड़ा हुआ है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि डीएम को आप अपना कंप्लेंट भेजें और उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। डीएम क्या करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला के जो फूड इंस्पेक्टर है बुला के चार्ज करेंगे। लेकिन हम आपसे अनुरोध करें कि आप भी अपने गांव में इस तरह मुहिम छेड़िए, जरूरत हुआ तो हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि आप जी पुरवैया में आप खबर भेजिए, ये लोग मदद करेंगे जी आपको। जी साधु शरण जी, आप संतुष्ट होंगे जेके भगत जी के जवाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक मुंबई से हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। तो उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, जो चर्चा हो रही है, जो बात निकलकर सामने आ रही है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आपका हार्ट फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है सिर्फ 2 बार के गर्म तेल से? हाँ, बिल्कुल। ये इसमें जो है ट्रांस फैटी एसिड का जो है ये सब इसमें वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होता है, स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट है कि वेजिटेबल ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर जिस टेम्परेचर पर जाता है, करीब 300 के करीब इसका टेम्परेचर होता है, वहाँ पर वो बर्न करके स्मोक बन जाता है। और वेजिटेबल ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट एनिमल फैट से ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम जितनी बार फ्रिक्वेंटली गर्म करते हैं, तेल को रीयूज करते हैं, उसका स्मोकिंग पॉइंट घटते जाता है। उससे ट्रांस फैटी एसिड सब ज़्यादा बनता है और वो जो है धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो है ना जमा होने लगता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो सही बात आपने कही। एक और दर्शक हमारे साथ भागलपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और बात रखिए। जी मैं फिरदौस अस्करी बोल रहा हूँ सुल्तानगंज से। जी जी बोलिए फिरदौस साहब। हाँ, मुझे ये पूछना है सर कि अगर घर में बचा हुआ तेल माने तेल बच जाए खाना बनाने के दरमियान जी, तो उसे यूज अगर नहीं करें तो फिर उसका करें क्या, या फिर कितने दिनों तक उसको यूज किया जा सकता है? ये डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया फिरदौस साहब कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले छान लें, छान लेने से कुछ ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर चले जाएंगे और उसके बाद उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं और ठंडा करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा। डॉक्टर साहब यही आपने बताया था। जी, उसको क्या करना है कि आप उसको छान ले प्रॉपरली और साफ सुथरे कंटेनर में और उसको पैक कर दें, बंद कर दें उसको डब्बे को और लो टेम्परेचर पर फ्रिज में रखें उसको भी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 मंथ से ज़्यादा यूज करें। जी, और 1 मंथ के अंदर यूज कर लेना चाहिए उसको। 1 बार 2 बार का यूज किया हुआ है, लेकिन हाँ उसको लो टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो। और वही बात कि जब उसको यूज करें तो देखें कि इसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा, इससे कोई स्मेल तो नहीं आ रहा बैड। अगर वैसा हाल है तो उसको यूज नहीं करें। सबसे बड़ी चीज है फिरदौस साहब कि आप उसका कलर देखते रहें। काला होता है तो समझिए उसको आप फेंक दीजिए, फिर आप इस्तेमाल मत कीजिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है, आप अपना नाम बताइए और बात रखिए। मैं शिवेश बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मैं
मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कलर चेंज हो जाता है, वो काला हो जाता है जी। लेकिन कचौड़ी या पूरी तलने पर तो उसका कलर तो चेंज हो ही जाता है, तो क्या उस अवस्था में भी उस तेल को फेंक दिया जाए? डॉक्टर साहब, काला काला हो जाएगा तब तो हटा देना होगा जी। काला अगर हो जाता है तो बिल्कुल आपको हटा देना है। होगा। संतुष्ट हैं आप? और दूसरी चीज ये कि फ्रीज करने पर भी कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा जी। लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर जैसे आएगा तो कलर नॉर्मल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल। एक और दर्शक आरा से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनोज जी, आप बोलिए। मनोज जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, हाँ सर। जी जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहते हैं या जेके भगत जी से जानना चाहते हैं आप? जी, हम कहना चाहते हैं कि इस मामले में जी सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए कि जितने भी मार्केट में इस तरह की जो दुकानें हैं और इस तरह के जो तेल का यूज कर रहे हैं जी, पर कड़ाई से इन पर ये रोक लगानी चाहिए प्रशासन की ओर से। चलिए, सही कहा आपने, प्रशासन की तरफ से भी रोक लगनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। ज्ञानेंद्र कुमार है सर। जी बोलिए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, पूछना चाहते हैं कि घर का जो पेरा के सर तेल खाने में अच्छा है कि बाहर का जो तेल है वो खाने में सबसे अच्छा है? ये देखिए, ये चीज तो हमने आपको पहले भी बिल्कुल साफ तौर पे बता दी कि घर में भी अगर आप बना रहे हैं और घर में भी अगर 2 से 3 बार तेल आपने गर्म किया है तो वो आपके लिए हानिकारक है। और अगर आप बाहर खा रहे हैं तो ये आपको तो पता कैसे चलेगा कि वो जो तेल है वो कैसा तेल है? अगर आप संतुष्ट हैं, ये आप जानते हैं कि ये तेल अच्छा होगा, ये अच्छी जगह से आप खा रहे हैं, तो फिर ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात सिर्फ तेल की हो रही है। अगर गर्म किया हुआ तेल, 2 बार से ज्यादा गर्म किया हुआ तेल अगर आप खाते हैं या ऐसा तेल जिसका कलर चेंज हो जा रहा है, काला हो जा रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ गया से जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और क्या कुछ पूछना है आपको, सवाल करना है आपको डॉक्टर साहब से? हाँ जी, मैं नागेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए मिश्रा जी। हाँ सर, ये हमको जानकारी लेना चाहिए था कि जो मैंने आँख से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट में चिप्स आ रहा है, कुरकुरे आ रहा है जी, और बहुत सा चीज जो पैकेट में बंद करके मार्केट में आता है, उसको तो मैं देखता नहीं हूँ कि वो कैसे बनाता है। तो जी। क्या उसको मार्केट में लोग बेच सकता है या उस चीज को खा सकता है? कैसे उसमें जानूं कि उसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? चलिए बिल्कुल, इसका जवाब दोनों आपको देंगे, डॉक्टर साहब भी देंगे और भोक्ता मामलों के जानकार भी देंगे। पहले हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, इनका सवाल अच्छा था कि जो चीज हम देख नहीं रहे हैं, जो बंद डिब्बे में आ रही है, तली हुई चीज, चिप्स है या कोई भी इस तरीके की चीजें हैं, वो सही है या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्या इसका कोई टेस्ट है ऐसा? वैसे तो टेस्ट तो होता ही है, लेकिन अब उसके ब्रांडेड कंपनी पर भी बहुत चीज निर्भर करता है कि कैसा है, लोकल है, क्या है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। टेस्ट तो होगा ही उसका। टेस्ट भी होता टेस्ट है। होगा। जेके भगत साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा है जैसे एक FPO होता है, मुहर लगी रहती है, कुछ ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये हम खा सकते हैं? नहीं, ठीक कहा, क्वेश्चन अच्छा है। इनको क्या होगा, जब वो कोई पैकेट खरीदें उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, एक्सपायरी डेट देखें, और चूंकि डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि जो स्टैंडर्ड कंपनी उसका माल देखें, उसका वजन तोले, उसकी बिल ले ले। अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी है, उससे उसको आप लेके बंद करके DM के यहाँ पहुंच जाएं शिकायत करने के लिए, या अगर गांव में तो अंचलाधिकारी के पास जाएं, BDO के पास जाएं और शिकायत करें। आप उस पर कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे तो अगर मान लीजिए, मैंने अभी कई कंपनी को देखा है, पकड़ा है, उसके अंदर में अगर कोई स्मेल आता है, कभी कभी बीच में एक अच्छी कंपनी का कम वजन दिया, रद्दी दिया, अगर आपको शक होता है कि वो माल खराब है, आप तुरंत उसको लेबोरेटरी कोशिश कीजिए कि आप, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता हो सकता है। तो जागरूक होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको खुद ही जगना पड़ेगा, तो सरकार जाएगी। सरकार को इसे मतलब नहीं है कि कंज्यूमर उपभोक्ता बाद देश, पूरा हिंदुस्तान, संसार चल रहा है। जब हम बताए थे आपको कि जब मनुष्य पेट में पैदा जन्म लेता है तब से उपभोक्ता हो जाता है, लेकिन इस कंसेप्ट से हम बहुत आगे दूर पहुंचे हुए हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। आप तो कह दिया सरकार का काम करना चाहिए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, ऐसी चीज देखे तो हम जाएं और उसकी शिकायत कम से कम जरूर करें। एक और दर्शक हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां पर रुकेंगे। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, अपनी बात रख सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको यह भी दिखाएंगे कि रोड साइड की जो चीज हम खाते हैं वो कितनी हानिकारक हमारे लिए हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो तेल है अगर 1 से 2 बार आप गर्म करते हैं, जो कुकिंग ऑयल है, वो कितना ज़्यादा खतरनाक आपकी सेहत पर हो सकता है। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार जेके भगत जी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट जो हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाई थी किसी कयास पर आधारित नहीं है, बल्कि एक बड़े सर्वे के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि करीब करीब हर घर में महिलाएं किफायत को देखते हुए कई बार तेल गर्म करती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दोबारा गर्म तेल कर देगा हार्ट फेल। कुकिंग ऑयल को बार बार गर्म करने की आदत करीब करीब हर घर की सेहत भी बर्बाद कर रही है, और इसके पीछे है कुकिंग ऑयल को बचाने की सोच। 402 परिवारों पर हुई स्टडी के मुताबिक करीब 43% महिलाएं एक बार तेल इस्तेमाल करने के बाद भी 2 से 3 बार गर्म करती हैं, जबकि सिर्फ 6% महिलाओं ने कहा कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो बचे हुए तेल को फेंक देती हैं। वहीं 54% महिलाओं ने माना है कि वो खाना फ्राई करने के बाद पका तेल उसी बर्तन में रहने देती हैं ताकि तेल को दोबारा गर्म किया जा सके। इसीलिए अगर आप भी तेल को दोबारा गर्म करना किफायती समझती हैं तो अब संभल जाएं, और वो लोग जो ठेलों और दुकानों पर तली हुई चीजें खूब चटकारे लेकर खाते हैं, उनके लिए ये खबर और भी खतरनाक है। कुछ दुकानदारों से बातचीत के मुताबिक कढ़ाई में एक बार तेल डाले जाने के बाद उसे औसतन 8 बार गर्म किया जाता है। वहीं कोई दुकानदार इस्तेमाल के बाद बचे तेल को फेंकता नहीं है, बल्कि कई कई दिन तक उसी तेल को गर्म करके काम चलाया जाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसी दुकानों पर तली चीजें चटकारे लेकर खाते हैं तो अब संभल जाइए। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया। आजकल एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि हम फास्ट फूड के दीवाने होते जा रहे हैं और रोड साइड लगे ठेले पर बड़े ही चाव से छोले भटूरे, चाइनीज फास्ट फूड वगैरह वगैरह खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुबान को भले ही आनंद पहुंचाए, मगर स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है। इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। हम अभी मौजूद हैं पटना में, और पटना में जले हुए तेल से जो ट्रांस फैटी एसिड पैदा होता है वो पटना की सड़कों पर आमतौर पर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो कैंसर की हम बात कर रहे हैं वो कैंसर पटना की सड़कों पर खुलेआम बिकता है। आप देखिए जले हुए तेल से किस तरह से जो कचौड़ियाँ हैं वो तली जाती हैं, जो समोसे हैं वो तले जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ किसी भी तरह का कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ का डिपार्टमेंट कभी भी इस तरह का मापदंड नहीं बनाता है। हम यहाँ के दुकानदार से जान लेते हैं, क्या आप जले हुए तेल से ही बनाते हैं अक्सर? हम तो कारीगर हैं सर, जला हुआ बार बार तेल गर्म करते हैं? हाँ सर, नया रिफाइन से हम बना रहे हैं अभी। लेकिन इसको तो बार बार तेल गर्म करते हैं ना? हाँ, गर्म तो जरूर करते हैं सर। आपको पता है कि इससे खतरा है? जी, ये तो जला हुआ तेल तो नहीं है, नया फ्रेश तेल दिए हैं और हम कारीगर हैं। लेकिन बार बार तेल गर्म करने से आप देखिए कितने चटकारे लेकर यहाँ कुछ लोग खा रहे हैं। सर आपको पता है कि जो आप खा रहे हैं उसमें कैंसर हो सकता है? हाँ, ये तो पता नहीं है हमको, लेकिन ये आप बता रहे हैं। और आप अक्सर खाते हैं? हाँ, अक्सर खाते हैं। आप लोग जो खा रहे हैं आपको पता है कि इसमें कैंसर हो सकता है? जला हुआ तेल खाने से कैंसर हो सकता है? जी, खाली मुझको पता है कि कैंसर तो केवल टोबैको खाने से होते हैं, मुझे नहीं पता इसमें। बिल्कुल, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन जो शोध सामने आया है, जो रिसर्च सामने आया है, उसमें खास तौर पर इस तरह की बातें कही गई हैं कि बार बार तेल गर्म करने से ट्रांस फैटी एसिड पैदा होता है, जिससे कैंसर का रूप ले सकता है। बिहार सरकार ने अभी तक कोई इस तरह का ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे कुकिंग ऑयल को लगातार गर्म करने से, 2 बार गर्म करने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, और इस पर आम लोगों की क्या राय है यह भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जानबूझकर खाएं? क्या करें, भूख लग गया तो खाने में क्या, भूख लगेगा तो आप कुछ भी खा लेंगे? ऐसा कुछ भी तो नहीं खा सकते हैं, हमको ऐसा लगा कि अच्छा हो इसलिए खा लिया यहाँ पे।
ये नुकसानदायक है, आपको पता नहीं है? नुकसानदायक तो है ही, पता है, ताकि बाहर के तले हुए चीज़ अच्छा ना होता है, बाकी तो पर भी आदमी को ऐसा होता है, बार बार तला जाता है, उससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, आपको पता है ये? हाँ। तला हुआ चीज़ तो जनरली नुकसानदेह होता ही है। हमें जहाँ तक हो सके कम तला हुआ चीज़ का उपयोग करना चाहिए, ये शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। ये कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आपको पता है? नहीं, कैंसर जैसी वाली बात मुझे नहीं पता है, जस्ट अगर आप बोल रहे हैं तो ज़रूरी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली सॉरी बट मैं गुजराती इंसान। अच्छा, गुजरात के हैं? और गुजरात से हर महीने, मेरी बात सुनो, गुजरात से मैं हर महीने 5-7 दिन आता रहता हूँ। अच्छा। अब तो मेरी मजबूरी होती है, जो मिला वो खा लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, अब तेल की बात कर रहे हैं तो तेल भी क्या होता है, यहाँ सरसों का हो रहा है, गुजरात में तो मूंगफली का या फिर वो जो आपकी छोटी बादाम बोलते हो उनका होता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर वो सेहत पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, बट वो मेरी मजबूरी है कि मैं आता हूँ 7 दिन के लिए, तो कोई ना कोई चीज़ सुबह में खा लेनी पड़ती है। हाँ, जला हुआ तेल तो मालूम चला है कि वो कैंसर का रूप भी एक समय ले लेता है, मतलब सुबह सुबह नाश्ता करना है और देखे कि फ्रेश रिफाइन खोला है, इसलिए कर लिया। ये जानते हुए भी कि बार बार गर्म होता है तो कैंसर हो जाता है? हाँ, मगर अभी नज़र के सामने खुला तब खा लिए, ऐसा नहीं है कि जला हुआ तेल अगर रहता तो नहीं खाते। हाँ मालूम है, लेकिन क्या करें, फिर भी ये इतना व्यस्त शहर है पटना कि इसमें इतना मैनेज करना होता है हम लोग को। नुकसानदायक है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है? नहीं, कैंसर अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो फिर हार्मफुल है, अगर हम इस पर अपने से सावधानी अगर बरते तो कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आप ऐसी दुकानों को चुन के ही खाते हैं जहाँ बेहतर? हाँ, पटना में बहुत सारी दुकानें हैं, ठेला लगते हैं, लेकिन एक आध ऐसी दुकानें हैं जो मतलब गिने चुने अच्छे सामान रखते हैं। जैसे ये दुकान है, मैं बराबर यहाँ पर आके नाश्ता वगैरह करता हूँ, और ये जो भी है वो एक रेप्यूटेड चीज़ रखते हैं। नहीं, मतलब ताज़े, मतलब यहाँ पे आते हैं तो गरम गरम सब नाश्ते मिलते हैं, हमेशा खाता हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई भी करता हूँ प्लस जॉब भी करता हूँ, ये जगह अच्छा लगता है। आपको कभी लगता है कि जो आप तला हुआ नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं तो गले में जलन या पेट में जलन? नहीं, ऐसे तो मतलब रिफाइन का तरह की आती है, लेकिन यहाँ अच्छी क्वालिटी की रिफाइन मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य को उतना हानिकारक नहीं करती है। लेकिन ये आपको पता है कि तला हाँ, बार जो तेल हाँ, बार बार तेल खाने से दिक्कत होती है, लेकिन जो गर्म होता है तेल वो कैंसर का रूप धारण करता है। मतलब इतना तो नहीं, मतलब यहाँ पे तो हम कभी ऐसा नहीं देखे हैं। तो सुना आपने, कोई कह रहे हैं कि हम बाहर से हैं, क्या करें, खाना पड़ता है, कोई कहते हैं मजबूरी में खा रहे हैं, कोई कहते हैं कि मैनेज करना पड़ता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो इतना मैनेज करने से आपको कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वो भी सोचिए। कुकिंग ऑयल के ऊपर दुकानदारों की क्या राय है, वो क्यों और कितने दिन तक एक तेल से गर्म करते हैं, हमने वो भी जानने की कोशिश की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। गर्म रहता है तेल हमेशा। अच्छा, तो ये बार बार क्यों गर्म करते हैं? ये तो नुकसानदायक है ना। क्या करेंगे, चालू हमेशा रहता है ना, हमेशा कस्टमर आते रहता है। ये नुकसानदायक है, कैंसर हो सकता है इससे। क्या करें, बिजनेस है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बार बार गर्म करने से ये नुकसान करता है। पूड़ी छानने के लिए तो बार बार गर्म करना ही पड़ता है। हाँ, पूड़ी छानने के लिए तो बार बार गर्म करना ही पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारी होती है। ये तो मुझे नहीं पता है। तो आप ऐसे ही लोगों को खिलाते हैं? मैं तो इतना जानता हूँ, ये रिफाइन है, मैं पूड़ी छान रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको? वो उतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बाबू। तो सुन लिया आपने, अब दुकानदार ही कह रहे हैं कि बार बार तो गर्म करना पड़ता है भाई, कचौरी तलना है, पूरी तलना है तो गर्म तो करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, जानकारी मुझे है नहीं। डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? खुद उन्होंने साफ तौर पर दुकानदार ने कहा कि वो करना पड़ता है उन्हें, भाई उनका भी बिजनेस है, अगर बार बार नया तेल डालेंगे तो वो क्या उनके पेट में क्या जाएगा, वो क्या रोजी रोटी करेंगे। लेकिन अपने वजह से किस तरीके से वो दूसरों को परेशानी में डाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, हम और आपको जानकारी है, हम वहां पर जाएंगे और उस वही पूरी खाएंगे, वही कचौरी खाएंगे, क्या होगा डॉक्टर साहब? हाँ, ये तो अवेयरनेस का मामला है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जागरूक बनाने की ज़रूरत है। वो तो सही कह रहा है कि शायद उसको नहीं पता हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, क्योंकि वो रोज़ यही देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। उसे नहीं पता है, लेकिन एक दर्शक थे जो आपने सुना देखा भी होगा इससे पहले कि उन्होंने कैसे कहा कि भाई जानते हैं हम, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, भाग दौड़ की जिंदगी। डॉक्टर साहब, आप उन्हें ये संदेश दीजिए कि इस तरीके से मैनेज करने में उनको अपनी जिंदगी से कितना मैनेज करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग तो इसी के चलते तो ग्रसित हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से जो ग्रसित हो रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, उसका वजह तो यही उनकी मजबूरी है। लेकिन जब हम
इस पर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक इसका समाधान कैसे निकलेगा। हमको खुद कॉन्शियस होना है कि हम क्या खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है हमको कि वैसी चीज़ें नहीं खाएं जो कि हमारे लिए हेल्थ हजार्ड प्रूफ हो। तो इसके लिए आदमी को खुद सोचना। जेके भगत जी, ये बात तो हो गई, डॉक्टर साहब की बात हो गई, डॉक्टर ने जिस तरीके से बात रखी, जो लोग बोल रहे हैं, यहां पर अब एक बार फिर एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें प्रशासन को, सरकार को क्या करना होगा, कैसा अवेयरनेस फैलानी होगी। हालांकि आपसे हम जवाब लें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ अमर कुमार है, उनकी भी हम राय ले लेते हैं। स्वागत है अमर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। डॉक्टर साहब से जवाब करना चाहते हैं सर। जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। ये तो आम समस्या आप बता रहे हैं एक ढंग से जी तेल की, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, मैंने इस बीमारी से बचने के लिए पहले से मान लीजिए खा रहे हैं, समझ रहे हैं गंदा चीज है, भूल बस खा लें, उससे कुछ तत्काल दवाई कौन सी ले लें जो कुछ देर के लिए बच सके। जी बिल्कुल, ये सवाल हम करेंगे डॉक्टर साहब से। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं। स्वागत है राहुल जी, आप बताइए। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि एक बार तेल में कुछ चलते हैं तो कितनी बार यूज करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर साहब, दोनों ही दर्शकों का जवाब आपसे ही उन्होंने सवाल किया है। हाँ, पहला सवाल क्या था कि कौन सी बीमारी होगी जी, तो इससे तो कैंसर हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकता है, और कितनी बार यूज करने का दूसरा सवाल पूछा इन्होंने। तो उसको तो पहले तो आप प्रॉपरली उसको प्रिजर्व कीजिए, उसको किस तरह से रखना है, ठीक ढंग से सही तरीके से उसको रखा जाए कि साफ बर्तन में उसको ढक के फ्रिज में रखा जाए, उसको मैक्सिमम 1 महीने के अंदर यूज कर लेना, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर यूज कर लें, और दोबारा अगर फिर आपको यूज करना है एक बार के बाद तो फिर से वैसा ही आपको प्रिजर्व करके ठंडा करके उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल उम्मीद है कि संतुष्ट जरूर होंगे दर्शक। जेके भगत जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्या उम्मीद है आपकी, और किस तरीके से इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा। देखिए, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितनी बात उछल के आई है उसमें सीधा बात है, सरकार को पहल करनी पड़ेगी, जागरूकता अभियान चलानी पड़ेगी, जगह जगह नुक्कड़ चौराहा पर, गांव में, ग्राम पंचायत स्तर और खास करके स्कूल के अंदर बच्चों में, कॉलेज में इस शिक्षा के बताना पड़ेगा कि समान से एक चैप्टर रखना पड़ेगा, ताकि कॉलेज स्कूल से निकल के बच्चे आएंगे वहीं से शिक्षा मिलेगी उनको। ऐसे आप समझने वाले नहीं है, और जितने बड़े लोग हैं वो पके बांसों को नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चे के अंदर अगर माइंड में जाएंगे तो बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो समोसा खाना बंद करेंगे, स्कूल में जो गेट पर समोसा बेचता है वो खाना बंद करेंगे, जो स्टूडेंट निकलते हैं चाउमीन खाने मार्केट में, कॉम्प्लेक्स में, मॉल में, वो बंद करेंगे। वो सरकार को पहल करनी पड़ेगी, मुख्य है स्कूल को, स्कूल कॉलेज में अगर ये पहल आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और उपभोक्ता को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन बढ़ेंगे उपभोक्ता आगे, अपने आप इस पर कंट्रोल हो जाएगी, और उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा उपाय बाद में होगा, कोई सुनता नहीं है तो मैं बताया कि जिसका मालिक डीएम होते हैं शहर के, जिला के मालिक, गांव में बीडीओ होते हैं, सरपंच, उसको पकड़े। और मैं बता दूं कि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता हो सकता है, इसलिए उपभोक्ता को खुद जागरूक, इसलिए कहा भी जाता है जागो ग्राहक जागो। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात आपने जेके भगत जी कही कि हमें और आपको ही जागना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके भगत जी, आप आए, आपने चर्चा की। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को ये भी बताया कि किस तरीके से उन्हें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। तो इस मुहिम का सिर्फ मकसद ये था, हम आपको डरा नहीं रहे थे, फिर हम आपको बता दें, हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि आप इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, ताकि आप भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकें, एक लंबी उम्र जी सकें। अन्यथा जिस तरीके से बीमारियां हो सकती हैं उससे हम खुद ही बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।